भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम, इस अनुभूति का प्रथम सोपान, श्लोक संख्या 21, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योगा आश्रयं भद्रमीक्षतः। शब्दार्थ, यस्याम ऐसे सुनियोजित स्मरण से, संधार्यमाणायाम और इस तरह के अभ्यास में स्थिर होकर योगिनः योगी जन भक्ति लक्षण भक्ति योग का अभ्यास करके आशु शीघ्र संपद्यते सफलता प्राप्त करता है। योग भक्तिमयी सेवा से संबंध, आश्रयम शरण के अंतर्गत, भद्रम सर्व कल्याणमयी, इक्षतः देखते हुए। अनुवाद, हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमयी सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, योग में सफलता भक्तिमय भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है। और योगी के लिए इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता 12 अध्याय के 5वें श्लोक में पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगद्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियवांचकल्पयोगेश्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान सर्वव्यापी है, ये अनुभूति करते हैं, करनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं कि सब जगह भगवान का स्मरण करो, सब चीज देखकर भगवान का स्मरण करो। ये भक्ति योग है। जब योग करते हैं सब इंद्रियों को कंट्रोल करके, नियमों का पालन करके, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान, तो ध्यान किस में धरना है? भगवान में, परमात्मा रूप में। और ये ध्यान की विधि ये बताई है कि क्या है? स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वदा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर
यानी सब जगह विष्णु का दर्शन, कृष्ण का दर्शन सब जगह। इसको बोलते सर्वेश्वर, यानी सर्व ईश्वर नहीं है, सभी देवता ईश्वर वो नहीं है। सर्व ईश्वर का अर्थ है सब जगह ईश्वर का दर्शन, सब जगह भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ और सब जगह है, सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट और सब जगह उपलब्ध है। तो ये समझना कि भगवान चिंतन स्मरण करना है, क्या है कि व्यक्तिगत रूप के ही दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर, मतलब भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है, जैसे यहाँ वर्णन हुआ है कि विश्वरूप का दर्शन, तो जैसे भगवद गीता में वर्णन है, भागवतम में वर्णन है विशेष करके कि भगवान कहाँ कहाँ है। तो ये दर्शन अभी बताएंगे आगे इसमें। तो इस प्रकार एक एक चीज में, समुद्र देखते हैं, नदी देखते हैं, तो नदी क्या है वो समझाया है। ये कल्पना है, विश्वरूप की कल्पना है। ये कल्पना से व्यक्ति कम से कम विष्णु का स्मरण कर सकता है। देखिए भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में यही बताया है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो भगवान की साकार पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है या निराकार निर्विशेष पूजा करते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, निर्विशेष है, उसकी पूजा कौन सी अच्छी है। तब भगवान कहते हैं कि दोनों का परम लक्ष्य तो मैं ही हूं, लेकिन जो साकार पूजा करते हैं उनका मार्ग बहुत सरल है और क्लेशोर अधिक श्लोक है ना। हाँ हाँ, भगवान के निराकार रूप का चिंतन करना वो कष्टप्रद मार्ग है। अभी वो भाई ये पर्वत है तो भगवान पर्वत, अरे ये पेड़ है, जो भी झाड़ है वो सब भगवान के रोम है, बाल है, ऐसा। तो ये सब देखना थोड़ा कष्टप्रद है। उसमें वेद का अध्ययन करना, चिंतन करना, मन बहुत कष्टप्रद अवस्था में रहता है। तप करना, निराकारवादियों क्या ज्यादा वो अध्ययन में वेद अध्ययन में लगाते हैं अपना समय। तो ये एक बहुत कष्टप्रद है, वेदों को पढ़ना, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि वेदेश सर्वे रहमेव वेद्या, वेद में जानने योग्य कौन है, भगवान कृष्ण है। लेकिन वेद पढ़ के भगवान कृष्ण को नहीं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना, तो ये कष्टप्रद है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, भगवद गीता में बताया है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचा। लक्ष्य तक तो पहुंचेगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, वो भी भगवान बताते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते, जो निराकार उपासना करते हैं, ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, उनके लिए क्या है, ब्रह्म ज्योति ही परम है और सब कुछ ब्रह्म ज्योति में से आता है। कृष्ण भी ब्रह्म ज्योति में से आता है। ये निराकार निर्विशेषवादियों की धारणा होती है। इसका खंडन चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से किया गया है, बहुत सिद्धांत रूप से। क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है, दो प्रकार के नास्तिक सिद्धांत है। एक तो ये है कि जड़ में से चेतन आता है, यानी प्रकृति सबको उत्पत्ति कारक है। ये जो प्रकृति है, अव्यक्त और व्यक्त अवस्था, तीन गुणों से बनी हुई प्रकृति, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब पंच तत्वों से बना हुआ भौतिक जगत। तो ये भौतिक जगत आता है प्रकृति से सब प्रकट होता है। तो प्रकृति कंट्रोलर है, प्रकृति पूर्ण है। ये एक नास्तिक सिद्धांत है जो कपिल, भगवान कपिल नहीं, एक कपिल था, उसने ये नास्तिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उसका बहुत अच्छी तरह खंडन किया है कि जड़ चेतन से नहीं आता, अरे जड़ से चेतन नहीं आता, चेतन से जड़ आता है। तो ये सिद्धांत यदि हम स्वीकारेंगे
तो हम भगवान को समझ सकेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण से सब, ईश्वर परमा कृष्ण अनादिरादिर गोविंद, भगवान सबके सर्व कारण कारणम, भगवान कृष्ण सर्व कारण के कारण है और उसी में से जड़ प्रकृति आती है। बाकी बहुत सुंदर सिद्धांत समझा है कि भाई एक ईंट है, रेत है, पानी है, सीमेंट है, लेकिन ये अपने आप थोड़ी मिक्स होगा, अपने आप मिक्स होकर बिल्डिंग थोड़ी बनेगा। हाँ, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई फोर्स चाहिए, और इतना सुव्यवस्थित जगत चल रहा है, इतना सुव्यवस्थित जगत, टाइम टू टाइम सूर्य का उदय अस्त होना, चंद्र का उदय अस्त होना, हाँ, ऋतु को बदलना, बारिश आती है टाइम टू टाइम, ये कितना अच्छी तरह कंट्रोल है। हाँ, तो इसके पीछे किसी का ब्रेन है। ये निर्विशेषवादी नहीं समझते। ये समझते कि सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति एक ऐसा निराकार पुंज है, शक्ति का स्रोत है, जिसमें से भगवान कृष्ण आते हैं, राम आते हैं और सब देव देवता आते हैं, और हम भी आते हैं और हम भी भगवान हैं। ये मायावादी फिलोसॉफी, निर्विशेषवादी। इसीलिए मायावादी जब दीक्षा लेते हैं सन्यास की, तो एक दूसरे को नारायण समझ करके पुकारते हैं, नमो नारायण है, मतलब आप नारायण, मैं भी नारायण हो गया। दंड ग्रहेण मात्रेण नर नारायण भवेत, ये फिलोसॉफी मायावादियों के, निर्विशेषवादियों की, ये दंड, सन्यास दंड लिया, अभी नर नारायण हो गया। नर से नारायण तक एक बहुत साल पहले सूरत में जाहिरात लगी थी, ईश्वर है मैं दिखाऊंगा, नर से नारायण तक ले जाऊंगा मैं आपको, नर से नारायण, मतलब ईश्वर बनाने का बिजनेस। ये इसमें से ही आता है। भगवान निराकार है, जैसे राम है, कृष्ण है, वो ईश्वर है, मैं भी ऐसा ही हूं, ऐसा लोग समझते हैं। तो ये भगवान का निराकार रूप से, लक्ष्य तो अल्टीमेटली भगवान ही है, लेकिन निराकार रूप से जाना बहुत कष्टप्रद मार्ग है, क्योंकि ये सब इसमें भूल धारणा होती है, नहीं थी, एक ये नहीं है, वो नहीं है, और वेदों का ज्ञान पढ़ने के बाद स्पेकुलेशन होता है, मन के रथ पर दौड़ते रहते हैं, भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, भगवान निराकार है। फिर कितना सिद्धांत, एक गलत सिद्धांत पकड़ लिया, हाँ, तो फिर कितना गलत आगे बढ़ते जाएंगे, गलत ही गलत होगा, एक के बाद दूसरा गलत गलत गलत, सब गलत होता रहेगा। इसीलिए पहला सिद्धांत सही होना चाहिए, एक सही होना चाहिए। तो एक अगर गलत है, आपको समझना, एक मानेंगे ही नहीं तो पूरा गलत आएगा, मैच चलेगा ही नहीं। ऐसे ही भगवान साकार है, ईश्वर परम कृष्ण, और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम। ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं वदन्ति तत्त्वविद, तत्वविद जो तत्व को, सत्य को अच्छी तरह जानते हैं, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम, तत्व को जो तत्वविद होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, वो क्या वदन्ति, क्या बोलते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान का साक्षात्कार तीन इसमें होता है, तीन कॉन्सेप्ट में होता है। हाँ, पहला है ब्रह्म ज्योति निराकार, दूसरा है परमात्मा स्थानगत भगवान सबके हृदय में, और तीसरा है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान। तो ये मूल है, भगवान का साक्षात्कार हो गया, सब साक्षात्कार हो गया। इसीलिए यहां जो, ठीक है, निराकारवादी है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको परमेश्वर की सब जगह अनुभूति करनी चाहिए। ये परमेश्वर का शक्ति है, ये परमेश्वर का बाल है, ये परमेश्वर का मस्तक है, ऊपर के लोग सब परमेश्वर के मस्तक है, ये परमेश्वर की जांग है, ये परमेश्वर की घूंटी है, ये परमेश्वर के चरण कमल है। इस प्रकार पाताल लोक से लेकर ऊपर तक, उच्च लोक तक परमेश्वर का वो कल्पना करते, जो आगे वर्णन आएगा। तो ये कल्पना करना है।
लेकिन उसको स्मरण तो विष्णु का करना है, ये विष्णु का रूप है। मतलब निराकारवादी को भी ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे, पर वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। ये तो विधि है कि भाई चलो, भाई बच्चा समझता नहीं है, हाँ? किसी बच्चे को हम गणित सिखाते हैं तो समझता नहीं है, तो हम अलग अलग करके समझाते हैं। जैसे 5 लिखना, एक बड़ा व्यक्ति को 5 तुरंत समझ में, हाँ 5, ये 5, इसको 5 बोलते हैं। लेकिन बच्चे को 5 चीज, देखो ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। फिर बोलते 5 में से 2 जाएगा तो जो जानते हो तो हाँ 3 होगा, उसको मालूम 3 होगा। लेकिन बच्चे को 5 में से 2 जाएगा कैसे होगा? तो फिर इसमें से 2 निकालता है, 1 और 2 निकालता है, फिर गिनता है 1 2 3, हाँ 5 में से जो 2 जाता है तो 3 होता है। इस तरह से कान पकड़ना है, हाँ सामने से कान है, लेकिन ये उल्टे जाते हैं, इसीलिए उनको बहुत कष्टप्रद है। यहां से कान पकड़ने से कष्टप्रद है, तो इसी ये एक अधिक कष्टप्रद है। पर अल्टीमेटली भक्ति तो उसमें होनी चाहिए। यदि भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का, ये प्रभुपाद कहते हैं कि योग में सफलता भक्तिमय भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यदि भक्ति नहीं है, किसी भी योग हो, ज्ञान है, तो उसमें भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, तब उनको सफलता का चांस है। यदि अकेला योग करता रहेगा तो क्या होगा? योग की सिद्धि मिलेगी और वो सिद्धि में व्यस्त हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का दर्शन करके वो और आगे बढ़ेगा, हाँ ये परमात्मा है, और आगे बढ़ना है। लेकिन वो योग का जो साइड इफेक्ट है ये सब उसमें लग जाएगा। इसलिए योग में भक्ति चाहिए, इसमें भी भक्ति चाहिए, क्योंकि जब तक योग करेंगे, ज्ञान में भी भक्ति चाहिए। ये योग में जब तक योग करेगा लेकिन परमेश्वर का स्मरण नहीं करेगा तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। ज्ञान में भी बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो कैसे आएगा बहु अनेक जन्मों के बाद? भक्ति का अंश डाल के। तो भक्ति सब में जरूरी है। तो सोचिए, जो शुद्ध भक्ति करता है उसके लिए क्या बात करें। इसीलिए शुद्ध भक्ति की भलामण है। ये सब हम पढ़ते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे, सबके लिए बता रहे, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा था कि जो हम सब मरने वाले और सामान्य जीव का कर्तव्य क्या है। तो ये A to Z सब व्यक्ति को कवर करके शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को सिखा रहे हैं। अल्टीमेटली भागवतम शुद्ध भक्ति का सिद्धांत है, पर समझा रहे कि यदि कोई, क्योंकि सबको भक्ति करना है, लेकिन कोई भक्ति डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है तुम इस प्रकार स्मरण करो, लेकिन विष्णु का स्मरण करो, ये विष्णु का रूप है। इस प्रकार धीरे 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 करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके लिए क्या बात करें? जो स्वीकारता है कि भगवान साकार है और भगवान हमारी चीज को ग्रहण करते हैं, हम जो अर्पण करते हैं, चाहे वो पत्र पुष्पम फलम तोयम, ये विश्वास, इसको बोलते भक्ति। हमारी शुरुआत में श्रद्धा होती है, हमारे इतना पक्का विश्वास नहीं होता है, आदो श्रद्धा कि भगवान जैसा कुछ है, क्या है वो मालूम नहीं हो, श्रद्धा, ये श्रद्धा होनी चाहिए। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, फिर साधु संग करेंगे, फिर धीरे 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 वो सिखाएंगे किस प्रकार भगवान क्या है, भगवान कैसे है। वो भजन क्रिया सिखाएंगे, और भजन करते 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 हमारा हृदय शुद्ध होगा और फिर हमारी निष्ठा बढ़ेगी। आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो अतो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा शक्ति। फिर क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति, जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि तथा शक्ति, फिर निष्ठा आएगी। निष्ठा यानी क्या? हम वो कार्य करना ही अवश्य करना है। तो पहला स्टेप है श्रद्धा होनी चाहिए। फिर हम जप करते हैं, हाँ साधु का संग करते, साधु सिखाते जप करो, भगवान की कथा सुनो,
ये करो वो करो, ये सब साधु सिखाते, भजन क्रिया सिखाते। तो हम सब भजन क्रिया कर रहे हैं, और भजन क्रिया करते 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 अनर्थ निवृत्ति होगी। हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो सब निवृत्त हो जाएगा, और अनर्थ निवृत्ति जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमारी निष्ठा बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि चौथा स्टेप अनर्थ निवृत्ति इसलिए अनर्थ निवृत्ति सब हो गया फिर हमारी निष्ठा बढ़ेगी, नहीं। जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होगी वैसे, जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, पूरा रूम अंधेरा है, इसमें थोड़ा सा लाइट आ रही है एकदम, तो फिर हम धीरे 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 दर्शन होगा। जब फुल लाइट आ जाएगी, डिम लाइट हम रात को करते हैं, एकदम डिम, तो कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं। ये है अनर्थ निवृत्ति स्टेज। धीरे 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 लाइट आएगी, फिर एकदम प्रकाश हो जाएगा, अभी हम सब कुछ देख सकते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति जैसे जैसे जिस प्रमाण से होगी उस प्रमाण से हमारा निष्ठा बढ़ेगी। निष्ठा के बाद रुचि, भक्ति करने की रुचि बढ़ेगी। निष्ठा यानी हम इस कार्य के बिना नहीं रह सकते। मैं मंगल आरती में आए बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरी ये सेवा है भाई, मुझे कुकिंग की सेवा है, तो मैं कुकिंग के बिना नहीं रह सकता। ये निष्ठा, मुझे करना है, करना है, मुझे अच्छा लगे नहीं लगे मुझे करना है, बस इसको बोलते निष्ठा। तो निष्ठा जिस प्रकार हमारे अनर्थ निवृत्ति होती है, इस प्रकार से आगे का जो स्टेप है अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि तथा शक्ति। तो रुचि धीरे धीरे, निष्ठा बढ़ेगी, वैसे वैसे सब रुचि बढ़ेगी। ये घटेगी तो अनर्थ घटेगा, कम होता रहेगा, तो हमारी रुचि बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी। निष्ठा जब बढ़ेगी, नहीं मुझे सेवा करनी है, कोई देखे नहीं देखे, मैं ये सेवा करूंगा ही, इसको बोलते निष्ठा। ये मेरी सेवा है, मुझे करना ही पड़ेगा। जो बहानाबाजी करते हैं ना, अरे प्रभु ये नहीं आ पाया, हाँ, ये निष्ठा नहीं है, ये अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही उसकी। बहानाबाजी करेगा, अरे तो ये हो गया वो हो गया इसलिए मैं नहीं आया। हाँ, कोई तुमको बुलाए भाई आज शाम को 7 बजे शार्प मेरे घर पे आ जाना, क्यों, मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, तो क्या करेगा, 6 बजे का उधर चला जाएगा, भाई गाड़ी में पंचर हो गया है, गाड़ी में पंचर हो गया तो 7 बजे नहीं पहुंचूंगा, पहले पहुंच जाएगा और दूर बैठा रहेगा। फिर जैसे ही 7 में 5, 7 में 3, 7 में 1, 7 टिंग टिंग टिंग, 7 घंटे बजे और हाजिर। तब बहाना बनाओ, तब बहाना नहीं, 1 लाख मिलने वाला है भाई। लेकिन प्रभु मंगला आरती में क्यों नहीं, प्रभु सत्संग में क्यों नहीं, बहुत काम था, ऑफिस में बहुत बड़ा, ये बहानाबाजी है, पूरा बहानाबाजी, निष्ठा नहीं है, इसको निष्ठा नहीं है। तो भगवान भी बहाना निकालेंगे, भगवान मुझे भक्ति दो, मुझे आशीर्वाद दो। ये लोग ज्यादा आशीर्वाद मांगने दौड़ते हैं, भगवान मुझे आशीर्वाद दो। भगवान भी बहाना है, मैं अभी टाइम नहीं, मैं अभी थोड़ा भक्तों के साथ में हूँ, बिजी हूँ, बाद में देता हूँ आशीर्वाद। ऐसे ही करेंगे ना भगवान भी। तुम्हारे पास भगवान की निष्ठा सेवा करने का रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, तो भगवान के पास भी इच्छा नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार से मेरे शरण में आते हैं, मैं उस प्रकार उनको प्रत्युत्तर देता हूं। मैं 1 रुपया दूंगा तो भगवान 1 रुपये का प्रत्युत्तर देगा। मैं जीवन समर्पित करूंगा तो भगवान, गोपियों को क्या कहते हैं भगवान, भाई मैं तुम जो मेरी सेवा कर रहे हो इसका प्रत्युत्तर मैं बदला नहीं चुका सकता हूं, मैं ऋणी हूं, इसीलिए तुम अपनी सेवा से ही प्रसन्न रहो, मेरे पास कुछ देने के योग्य नहीं है। भगवान ये भी करते हैं, किसी को 1 रुपया भी देते हैं और किसी को अपनी जात देते। वासुदेव दत्त को दे दिया, जात समर्पित कर दिया भगवान ने। वासुदेव ने कहा सबका उद्धार करो भगवान, और उनके सब पाप मुझे दे दो। इसकी इच्छा इतनी प्रबल थी वासुदेव दत्त की कि वो नरक जाने के लिए तैयार था सब पाप लेकर। तो भगवान ने बोला जाओ, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारा हो गया, तुम चाहे मुझे वहां बेच दो। तो भगवान भी बहुत चतुर है, हमेशा 2 उंगली ऊपर रहते हैं, कोई भगवान को चीटिंग नहीं कर सकता। झूठ बोलने की आदत हो जाती है सबकी,
क्यों नहीं आए? वो सोया हुआ होगा, बोला अलार्म नहीं बजा, अलार्म रखा ही नहीं होगा, अलार्म रखा ही नहीं होगा, या कुछ और काम हो गया, आ गया होगा, या रुचि नहीं है, आने की रुचि नहीं, इसलिए बहाना उसी लिए बनाते। अरे भाई किसको बहाना दे रहे हो? अपने आप को चीटिंग कर रहे हो। भगवान को थोड़ी तुम ये बहाना, भगवान या भगवान के भक्तों को झूठ बोल के क्या फायदा? हाँ, सब हो जाता है, सब टाइम पे हो जाएगा। सिर्फ भगवान की भगवान की सेवा करना, उसमें हम हमारा देखते हैं। हमारी ऑफिस 1 मिनट भी लेट जाएंगे तो बॉस बोलेगा ए कल से लेट नहीं आने का। मंगला आरती जाए नहीं जाए कोई बात नहीं, बॉस बोलता नहीं है ना, बॉस बोलते हैं सुनते नहीं हम, हमारा जो कनेक्शन है, कनेक्शन वीक है, इसलिए हमको भगवान का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे कल एक भक्त बता रहे थे कि भाई भगवान जब चाहेंगे तब मैं भक्ति करूंगा। हाँ, बोले ऐसे लोग बोलते हैं ना, भगवान जब भगवान चाहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पर तुम्हारा कनेक्शन वीक है, सिग्नल वीक है, इसलिए तुमको आवाज सुनाई नहीं दे रहा। क्या क्या भगवान तो बोलते हैं, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज मनमना भव मद भक्तो, भगवान बोलते हैं मनमना भव मद भक्तो। क्या कनेक्शन वीक है तुम्हारा, और तुम बोलते भगवान बोलेगा, भगवान ने बोल दिया मनमना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, ये श्लोक बोल दिया है। नहीं, भगवान बोलेंगे तब मैं भक्ति करूंगा, भगवान चाहेंगे तब भक्ति करूंगा। भगवान ने 5000 साल पहले बोल दिया मेरी भक्ति करो, सब लोग सब लोगों को बोल दिया। अभी देखो कितना ये है ना, ये चीटिंग कर रहा है ना भगवान के साथ। भगवान बोलेंगे, भगवान की इच्छा होगी तब मैं करूंगा, भगवान की इच्छा है भाई, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, इसीलिए तुम बहानेबाजी कर रहे हो। शादी होती है, बीमार भी होंगे तो गोली लेके जाएंगे, शादी में खाने को मिलेगा, हाँ, पहनने को मिलेगा, सबको मिलने को मिलेगा, लेकिन भगवान के लिए नो। टाइम होगा तो मैं सत्संग में आऊंगा, टाइम होगा तो मंगल आरती में आऊंगा, टाइम होगा तो मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, टाइम होगा तो मैं भक्तों का संग करूंगा, टाइम होगा तो। शादी में बोल दो ना टाइम होगा तो मैं आऊंगा, बहुत मेरा बिजी शेड्यूल है, हाँ? नहीं, वो तो जाना पड़ेगा, सबको मिलना पड़ेगा, हाँ? सबको मिलना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए ऑप्शन है। अरे वो ऑप्शन नहीं, उधर कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरा भक्त बनो, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं। और कहते कौनते प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति, कुंती पुत्र जाहिर करो, अर्जुन तुम जाहिर करो, ताकि लोगों को विश्वास बढ़े कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। ये सब इंस्ट्रक्शन है, ये सब भगवान बोल दिए, ये हवा में से नहीं आया, ये सब भगवान बोल दिए हैं, और हम लोगों को इसको सुनना है। इसके लिए कान चाहिए, कनेक्शन चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन। वो टूटा फूटा मोबाइल, चाइना का मोबाइल, कनेक्शन तो टूट जाएगा, ऐसा मोबाइल मत वापरो। मतलब ऐसा कनेक्शन भगवान से, चाइना के मोबाइल से कनेक्ट मत करो, कभी भी बैटरी फुस हो जाएगी, फट जाएगी बैटरी। हमारी भक्ति ऐसी मत करो, हमारी भक्ति ऐसी मत, कभी भी बंद कर देंगे हम, नहीं। हमारी भक्ति सैमसंग के, किसके, MI के मोबाइल जैसी रखो, कभी बंद नहीं हो, कभी जाम नहीं हो जाए, कभी डिस्टरबेंस नहीं आए, सिग्नल खींचेंगे, ऐसी भक्ति करो। भगवान की सब बात सुनो, यस यस भगवान यस, आप बोल रहे मनमना भव मद भक्त, यस मैं प्रयास करूंगा, मैं आपसे बिल्कुल, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। अभी सोचिए ऐसा हम, जब हमारी एटीट्यूड ऐसा रहेगा, हमारा वलन ऐसा रहेगा, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे, हम मेरी बात सुन रहे हैं। अभी एक सिंपल बात है, हम बोलते हैं कि भाई सुनो ये सब करना है, वो सिग्नल है, क्या, अरे सुनो, गुस्से नहीं हो जाते हम, सुनता ही नहीं, बेरा है क्या, अरे भाई सिग्नल नहीं मिल रहा है, हम गुस्से हो जाते हैं ना। तो भगवान बेचारे कितने बोल रहे हैं, तो सुनो ना, कनेक्शन करो ना बराबर, परफेक्ट, हाँ।
लगाओ सिग्नल, एंटेना लगाओ। पहले टीवी नहीं था, अरे ये सब टीवी था सबके घर में, यहाँ पे ये नहीं था, नहीं, ये प्रसारण केंद्र क्या बोलते इसका, दूरदर्शन नहीं था सूरत में, तब की बात है। इतना 40 फुट ऊंचा पाइप पे एंटेना लगाया था, इतना बड़ा, क्योंकि पकड़ने के लिए। तो भक्ति के वेव्स को पकड़ने के लिए, भगवत गीता की वाणी को पकड़ने के लिए ऐसा एंटेना लगाना पड़ेगा। यदि हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा था तो एंटेना कौन है? भक्त। भक्त इसके द्वारा कनेक्ट करो भगवान से, तुरंत कनेक्शन हो जाएगा। इसीलिए, क्योंकि भक्त जान भक्त्या मामा भी जाना थी, इसीलिए भक्ति सब में चाहिए, चाहे वो निराकारवादी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, कर्म योगी हो, भक्ति का कनेक्शन अंश चाहिए। तो भक्ति का अंश से ये लोग क्या होगा, ये लोगों को अनेक जन्म लगेंगे, लेकिन वो भगवान के पास आएंगे। लेकिन जो सिर्फ भक्ति ही करता है उसको तो इसी जन्म में मौका है। इसीलिए हम लोगों को हमारा प्रॉपर कनेक्शन करना है भगवान के साथ, भक्तों के माध्यम से, तो ही हम इस तरह। अभी देखिए, मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। ये कनेक्शन तुरंत मिल सकता है। अभी हम इनके पास जाएंगे, भाई जियो का कनेक्शन करना है, वोडाफोन का कनेक्शन करना है, तो वो सब हमारा अंगूठा लेगा, ये बहुत करेगा, फिर 2 घंटे के बाद सिम कार्ड देगा, फिर कनेक्शन होगा, तब चलो। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि भगवान का सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सके, तुरंत, एक क्षण की भी टाइम नहीं लगेगा। कोई पान कार्ड नहीं देना पड़ेगा, कोई आधार कार्ड नहीं देना पड़ेगा, कोई अंगूठा नहीं मारना पड़ेगा, बस भगवान का सर्वत्र दर्शन करो, भक्तिमय जीवन जियो, तो तुरंत कनेक्शन हो जाएगा। ये सब बहानेबाजी नहीं करना चाहिए हम लोगों को, कनेक्शन उपलब्ध है। इसीलिए जो है वो सच बोलो, प्रभु मेरा ये समस्या होता है इसलिए मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं कल से आऊंगा, स्पष्ट बोलो। नहीं तो झूठ बोलेंगे ना तो भगवान भी देखो, हाँ मेरे पास कुछ पैसे नहीं, हमारा फैमिली में ना, मेरा अंकल ये सब का ऐसी, उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन हमेशा ऐसे ही बोलते थे, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब ठीक है, ये सच हो जाएगा, कभी भगवान सुनेंगे ना, सच हो जाएगा। इसलिए जो है वो सच रहो। यदि आप कोई कारण से नहीं आ पाते तो स्पष्ट बोल दो, प्रभु ये कारण की वजह से मैं नहीं आ पाता हूं, तो वो मार्ग देगा, तो आपको वो बताएगा, भक्त बताएगा कि देखो ऐसा ऐसा करो, हो जाएगा, फिर सुनो। तो ये कनेक्शन भक्त देते हैं भगवान के साथ, कनेक्शन। पर हम झूठ बोलते हैं तो क्या होगा, तो मोबाइल चलता नहीं है, मोबाइल में बैटरी डाउन है, ये है वो है, इसीलिए मैं कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ भगवान से। तो भक्त को दिखाओ, भक्त की दुकान है रिपेयरिंग की, कनेक्शन परफेक्ट सिग्नल आएगा, आपका मोबाइल सब रिपेयर कर देगा वो। आध्यात्मिक यानी शारीरिक जो भी समस्या है भक्त के साथ जाओ, बात करो, प्रभु ऐसा ऐसा है। मानसिक समस्या भक्त के साथ जाओ, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भोजते भुंगते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ये 6 लक्षण होने चाहिए। मन की बात करो और मन की बात सुनो, आदान प्रदान। ये इस्कॉन की स्थापना इसी से हुई है। तुम झूठ बोलते रहो, एक झूठ बोलने के पीछे हजारों झूठ आते हैं। एक बार यदि झूठ बोल दिया ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति को पूछा, भाई तुम क्या काम करते हो? बोलो मैं एक्सपोर्ट करता हूं। गलत बोल दिया। कहाँ एक्सपोर्ट करते हो? अमेरिका। कौन से इसमें? झूठ बोलता है ना, इसलिए कहाँ वो मालूम नहीं, सोचना पड़ेगा। क्या करते हो? मालूम नहीं, सोचना पड़ेगा। कितना रुपया देते हो? पार्सल का कितना रुपया देते हो? मालूम नहीं। झूठ बोलना पड़ेगा, सब जगह झूठ झूठ झूठ, एक सच को छिपाने के लिए। एक झूठ बोले उसके पीछे लाइन लग जाएगी,
प्रभु मेरे लेट इसलिए हुआ इसके लिए। क्यों लेट हुआ? इससे कोई लेट नहीं होता। जो एक्सपर्ट है ना तुरंत पकड़ लेगा ये झूठ बोल रहा है। ऐसे बहुत बार मैं भक्तों का झूठ पकड़ लेता हूँ। वो सोचते हैं राजेश प्रभु को हमने रीजन दे दिया, अभी हम छुट्टी हो गए। अरे भाई मुझे मालूम पड़ता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, सब मालूम पड़ता है। ऐसे झूठ मत बोलो इस प्रकार से। जो है सच बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा? उपाय निकलेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, एक मूर्ख जाएगा डॉक्टर के पास, और क्या होता है? सर में दर्द है, ओके दवाई दे देते। फिर बाहर आके बोलेगा अरे मेरे पेट में दर्द था, मैंने उसको उल्लू बनाया और तुम उल्लू बन गए। तुम्हारी दवाई सर की आ गई, पेट दुखने की दवाई देता वो, सही बता देता। ऐसे भक्त सोचते हैं कि मैं अपने लीडर को, अपने गुरु को कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, कुछ भी एक्सक्यूज निकाल दूंगा। देखिए गुरु पकड़ लेगा। आप कितना भी एक्सक्यूज निकालेंगे ना, गुरु बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा करो वैसा करो, नहीं नहीं गुरु में ऐसा है वैसा नहीं, ऐसा करो, पकड़ लेगा तुमको। गुरु इतने एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए गुरु के सामने चालाकी मत करो। ये हमारा स्वभाव ऐसा ही बन जाए, झूठ बोलो, जैसे इमीडिएटली तुरंत मुंह से झूठ ही निकलेगा। झूठ बोलने की आदत मत गिराओ। झूठ बोलने का हमको आए नहीं, ऐसा करो। जो है सच बोल दो, झूठ क्यों बोलने का? तो इससे हमारी भक्ति में प्रगति होगी। भक्ति के एटलीस्ट झूठ किसको बोलना पड़ता है भाई? जो वैश्य है भाई, बिजनेस में कुछ छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और भक्ति के लिए, भक्ति में हमारी प्रगति हो इसके लिए कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, अलग बात है। घर से बेटा जाता है ब्रह्मचारी बनने के लिए, बोलता है पिताजी मैं वहां घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, गया वो झूठ ठीक है, क्यों? भक्ति के लिए है ना, भगवान की सेवा के लिए झूठ है, वही एक अलग बात है। एक भक्त है, वो ब्रह्मचारी था, घर पे बोलता है पिताजी मैं बहुत अच्छी तरह नौकरी कर रहा हूँ। पिताजी कहते हैं नौकरी कर ही रहा है, या ब्रह्मचारी। ये झूठ ठीक है, ये झूठ बोलो, क्योंकि इससे कनेक्शन टाइट होता है, फिर धीरे 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 ऐसे निकल जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति में भगवान को चीटिंग करने के लिए झूठ बोलते हैं, वो तो सावधान रहना है हमको, वो झूठ नहीं बोलना है। हरे कृष्ण। असतोमा पर सतगम। जैसे अज्ञान, ओम अज्ञान, वो है ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सतगम। असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से ज्योति की ओर जाओ। तो ये हमको सब समझना है। यदि हम ये नहीं समझेंगे, यही सब भक्ति के सिद्धांत छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से, यदि हम छोटी छोटी चीज एक एक बूंद इकट्ठा करेंगे, तब पूरा हमारा भक्ति का नदी बहेगा, कुछ पात्र में भक्ति रहेगी। हम पहले झूठ खोटा सिक्का डालते रहेंगे, खोटा सिक्का झूठ का, तो फिर खजाना, इतना बड़ा खजाना मेरे पास हो गया, कुछ नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, ये सब खोटे सिक्के हैं। ऐसा मत करो, खोटे सिक्के मत बनो, जो है वो स्पष्ट बोल दो। क्योंकि भक्ति में भाव हमारा, भगवान भक्ति चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? तुमसे 1 करोड़ रुपया चाहते हैं ना, है तो दो, यदि नहीं दे सकते हो तो भक्ति से दो, वो 1 करोड़ भी भक्ति से दो। ऐसे नहीं मैं भगवान को मंदिर बनाता हूँ, मैं ऐसे नहीं, भक्ति से जो भी करते हो भक्ति से दो। भगवान मैं बहुत तुच्छ हूँ, मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए, मैं 1 करोड़ रुपया आपको दे रहा हूँ, ये बहुत तुच्छ है, मैं तो 50,000 करोड़ का आसामी हूँ, लेकिन मैं आपको 1 करोड़ दे रहा हूँ। इस भावना से मैं 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, ये भावना से पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या, भक्ति भावना। तो भक्ति भावना सब जगह लागू पड़ता है, भक्तों के लिए तो लागू पड़ता ही है भक्ति भाव, लेकिन यहाँ योगी के लिए भी ये लागू होता है। तो हमको इस प्रकार से भक्ति में ही सेवा करनी है, भगवान से कनेक्शन करना है, तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ते कृत्वा च काकुशकमेतदहं ब्रवीमि। हे सा